बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पीपल्स बस सर्विस के रूट से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और दीगर हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर बल्दियात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स पर तमाम सड़कों का मरम्मती काम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, रूट नंबर 1 के जो मरम्मत और मेंटेनेंस के काम हैं इनको फौरी शुरू किया जाए। रूट नंबर 2 नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल तक है। इस रूट पर शफीक मोड़, सोराब गोड़, शाह फैसल ब्रिज के इलाकों में एसफॉल्ट के काम की ज़रूरत है। गुलशन, शाह फैसल में फर्श के काम की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने रूट नंबर 2 के तमाम काम 1.5 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। खबर शामिल कर और आपको बताएं, कराची में शदीद बारिश और सीवरेज के ख़राब निज़ाम के बायस सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल अबतर हो गई है। गंदगी और कीचड़ के बायस ताजरों समेत ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना है। ये मनाजिर हैं सब्जी मंडी ब्लॉक के, जहां हर तरफ बदबू, गंदगी और कीचड़ के डेरे हैं। सफाई सुथराई के नाकिस निजाम के सबब ताजिरों, माशाखोरों और आढ़तियों को मुश्किलात का सामना है। ताजिरों का कहना है कि बारिश के बाद यहाँ हर तरफ गंदगी की ढेर और कीचड़ है। ये पुल गिरने की वजह से महंगा हो गया। अभी जो दूर से आते हैं मगर 70 रुपए किलो इधर बिक रहे, पहला 100, 150 का 300 तक पहुंचा हुआ था। ये बारिश और कीचड़ की वजह से और उधर पुल गिरने की वजह से अभी तो सस्ता हुआ। ये हाल पड़ा हुआ है, अभी स्लिप हो गए, गाड़ी स्लिप हो गई, यहाँ चोट लग गई, यहाँ देखिए यहाँ चोट लग गई, यहाँ भिंडी का पूरा वो कार्टन फेंक दिया। इतनी गंदगी, इतनी बदबू, इतनी स्मेल है। मंडी में कीचड़ और गंदगी के सबब बेशतर सब्जियां भी गल सड़ गईं, जिससे ताजिरों को नुकसान हुआ। ताजिरों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मंडी में सफाई सुथराई का निजाम बेहतर किया जाए ताकि कारोबार में मुश्किलात ना हो। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। हालिया मानसून स्पेल और सीवरेज का नाकारा निज़ाम कराची की छोटी बड़ी सड़कों और गली मोहल्लों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर गया। डॉलर की बढ़ती कीमत के बायस सैकड़ों सड़कों की बहाली का तखमीना 50 अरब रुपए लगाया जा रहा है। कहीं बारिश का पानी तो कहीं काले पानी से अचानक बैठने वाली सड़कों के बड़े बड़े शिगाफ। कराची के शहरियों को ये मनाजिर बारिश के बाद हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। कराची के सड़कों को, गलियों का बहुत बुरा हाल है भाई। यहाँ पे कोई भी पैसे लगाने वाले नहीं है। कराची कमा के दे रहे सब सुबह से ज़्यादा, फिर भी कराची यही बर्बाद है। हर रोडों में पानी जमा हुआ है, खड्डे। केएमसी के अमले तो गए बे, पता ही नहीं कहाँ है केएमसी वाले। औरंगी टाउन से आ रहा है, सिविल अस्पताल जाना, रास्ते में रुकावट है, बहुत ज़बरदस्त पानी है। आप यकीन करें भी आने जाने में इतनी दिक्कत होती है हमको, तो गवर्नमेंट के ऊपर यानी कि हैरत होती है, कर क्या रहे हैं इंतजामिया। शहर की तामीर और मरम्मत के लिए 50 अरब रुपए दरकार हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये रकम आएगी कहां से। मारूफ मजदूर रहनुमा जुल्फिकार शाह कहते हैं कराची के लिए ऐलान करदा पैकेज की रकम दी जाए। पहले ही 1.5 अरब रुपए का जो है कर्ज लेकर जो केएमसी ने शाहराहें बनाई थी, बड़ी मुश्किल से मुर्तज़ा वाब साहब ने कोशिश करके वो सब इसमें बह के चली गई और 5 करोड़ रुपए हमें उसके लिए अदा करना पड़ रहा है केएमसी के मुलाजमीन को अपनी तनख्वाह के लिए। अब मामलात यहाँ पर यह हैं कि अगर इसको आफत ज़दा कराची को करार नहीं दिया जाता और साबका हुकूमत का जो 110 अरब का पैकेज है, अगर उसको जो दोबारा नोटिफाई किया जाए या उसको दोबारा जारी किया जाए तो मेरा ख्याल से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील भी हो सकता है। कराची की 106 बड़ी सड़कें बल्दिया उज़्मा कराची, जबकि 550 से जायद इंटरनल और लिंक रोड्स जिले बल्दियात के हैं। ये बल्दियाती इदारे पहले ही खसारे में हैं, जिनसे सड़कों की तामीर और मरम्मत की तवक्का रखना दुरुस्त नहीं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि हफ्ते के अख्ताम पर भी सब्ज़ी की कीमतों में तेज़ी बरकरार रही। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस सब्जियां खरीदना भी मुहाल हो गया है। शहर कायद में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। इलाकाई बाजारों में प्याज 100 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई, जबकि सरकारी सतह पर प्याज फी किलो 103 रुपए मुकर्रर है। दूसरी जानिब टमाटर सरकारी कीमत 83 रुपए किलो के बजाय 160 से 200 रुपए किलो तक दस्तयाब है। सफेद आलू 60 और लाल आलू 70 से 80 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि धनिया पुदीना 25 से 30 रुपए तक की गड्डी पहुँच गई। शहरी सब्जियों की कीमतें सुनकर परेशान हो गए। टोटल महंगी है, पालक है, भिंडी है, तोरी है, लौकी है, महंगी है। सारी टोटल सब्जी महंगी है। तोरी महंगी है, लौकी महंगी है, बैंगन महंगा है, भिंडी महंगी है, गवार भी महंगी चल रही है, तो धनिया पुदीना भी महंगा चल रहा है अभी। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई को ख़त्म करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं ताकि सब्जियां और दीगर अशिया उनकी दस्तरस में आ सके। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग ने सर उठा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। पाकिस्तान चौक के रिहायशी के इलेक्ट्रिक पर फट पड़े। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की अजारादारी ख़त्म की जाए। शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग के जिन बेकाबू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पाकिस्तान चौक के मकीन के इलेक्ट्रिक पर फट पड़े। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुका है। शहर में हुकूमत बिजली के निज़ाम के लिए किसी और कंपनियों को लाए। लो में तो इतने टैक्स लगा दिए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि लाइट पहले जो है 1 घंटा जाती थी, अभी 2-2, 3-3 घंटे जाती है। डेली रोज़ाना रात को लाइट जा रही है कंटिन्यू। तो कहने का मकसद ये कि इलेक्ट्रिक ने तबाह कर दिया पूरे कराची को। और कराची रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। इनको बोले इनको लोग तबाह ना कर दें के इलेक्ट्रिक वाले को। तो इसलिए खुदा को मानो कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए या फिर चाइना के साथ या किसी और मुल्क के साथ पैक्ट किया जाए जो 500 रुपये फ़ी घर ले रहे थे, फ़ी शॉप ले रहे थे। मलीर, लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे की बंदिश की जा रही है। गुलशन इकबाल, गुलशान जौहर, नॉर्थ इस्लामाबाद और फेडरल बी एरिया में 3 से 12 घंटे की बंदिश का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग और 14 घंटे तक की बंदिश की तरदीद कर दी। कैमरामैन काशिफ खान, कैमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में गैस बहरान थम ना सका। सुई गैस ने जनरल इंडस्ट्री और कैपेटिव पावर को सप्लाई मअतल कर दी। फिर सुबह 8 बजे तक गैस की तरसील बंद रहेगी। शहर में गैस का बहरान हल ना हो सका, जिसके बाद जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए मअतल कर दी गई है। कैपेटिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद की गई है। गैस की तरसील फिर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। CNG सेक्टर जुमा सुबह 8 बजे से बंद है। CNG सेक्टर को भी 72 घंटे बंदिश के बाद फिर सुबह 8 बजे गैस बहाल होगी। सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस सप्लाई जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लोड मैनेजमेंट की जा रही है। सुई गैस हुकाम के मुताबिक गैस किल्लत का सामना के जिसे लोड मैनेजमेंट के जरिए पूरा किया जा रहा है। सिंध असम्बली में PTA पार्लिमानी पार्टी के लीडर खुर्रम शेर जमान ने लियारी ओल्ड कमहारा वारी का दौरा किया और टेरी होने वाली इमारत का जायज़ा लिया। मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला सिंध से बात करूँगा कि मुतासरीन की मदद की जाए। मज़ीद क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। मेरे पीछे एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है और ये बिल्डिंग तकरीबन पूरी टेढ़ी हो चुकी है और ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिरने वाली है। हुकूमत सिंध की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने यहाँ के जो रिहायशी थे उनको ज़ाहिर है कि घर से बाहर निकाल दिया, उनको भी हटा दिया घर से बाहर। जो बराबर में बिल्डिंग है वो घराने को भी खाली कर दिए और जो बिल्डिंग पीछे है उनको भी खाली करा दिया है। अंदाज़न को 15 से 20 घर हैं जिनमें से घरों को लोगों को बाहर निकाल दिया है, ख़वातीन को बच्चों को बाहर निकाल के फेंक दिया है। चलें, ये बात तो मुझे समझ में आती है कि आपने एहतियात के लिए लोगों को बाहर निकाल दिया है। मेरा सवाल ये है कि जो बिल्डिंग के मुतासरीन हैं उनका क्या होगा। ये मैं डिमांड करता हूँ कि जो मुतासरीन हैं उनकी मदद की जाए। सबसे पहले उनको रहने के लिए फ़ौरी तौर पर कोई जगह दी जाए जहाँ पे उनका ठिकाना हो। इसी इलाके में आसपास बहुत सारी जगहें जो कि किराए पे लेके उनको दी जाएं, उनको कोई जगह फराम की जाए। बिल्डिंग को डिमोलिश करें, बिल्डिंग को डिमोलिश करने के बाद आप यहाँ पे नई बिल्डिंग खड़ी करके दें। मैं सिंध असम्बली में भी आज इसकी आवाज़ उठाऊँगा और वहाँ भी गुजारिश करूँगा, वज़ीर आला से भी गुजारिश है कि मुतासरीन की मदद की जाए। रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस की भरमार के खिलाफ सरमायाकारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमती फैसले के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान किया है। टैक्सेस की भरमार, सड़कों पर आ गए सरमायाकार। डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन की जानिब से जमीनों और प्रॉपर्टी पर आयद मुख्तलिफ इकसाम के इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एसोसिएशन के सदर जुबैर बेग का कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर पर सरमायाकारी न होने और हुकूमत के ज़ालिमाना टैक्स से मईशत तबाह हो रही है। आज ये पहली कड़ी है, ये यहाँ से आगाज़ किया हम लोगों ने एहतजाज का। ये एहतजाज करने का मकसद जो बजट 2022-23 में इस साल जो गवर्नमेंट हम पे टैक्सेस नाफिज किए हैं उससे हमारा कारोबार ठप हो गया है। अच्छा, वो टैक्सेस हैं क्या? इतने मज़ाया है कि तसव्वुराती रेंट, वो भी प्लॉट पे। अब मुझे बताएं कि अगर कोई इन्वेस्टर हम उसकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं वो अब इसका किराया भी देगा क्या? वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा था। दूसरा ये कि जो एडवांस टैक्स हम 1% देते थे, बेजा इजाफा उसमें किया गया, उसको 2% कर दिया गया। इस मौके पर दीगर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क भर के रियल एस्टेट एजेंट से राब्ते में है, हुकूमत की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हुई, जल्द आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। रियल एस्टेट वो सेक्टर है जिसके साथ 72 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, जिसमें जब रियल एस्टेट चलता है बिल्डिंग्स बनती हैं, मजदूर काम करते हैं, सीमेंट, सरिया, बजरी, इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, आपके बाथरूम में आइटम्स इतने सारे लगते हैं, फिटिंग है, फिक्चर है, वो सारी चीज़ें चलती हैं। जब आप इसको रोकेंगे वो काम नहीं चलेगा। जब वो काम नहीं चलेगा तो लाखों लोग बेरोजगार होंगे।
रेल एस्टेट एजेंट्स ने डिफेंस फेज 1 कोरंगी पर रोड पर एहतजाज किया और हुकूमत से टैक्सेस में रिलीफ का मुतालबा किया। कैमरामैन आकिब नकवी, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। तहरीक इंसाफ ने ताजरों पर बिजली के बिलों में इजाफी सेल्स टैक्स के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान कर दिया। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि ताजरों पर 6000 का सेल्स टैक्स किसी सूरत मंजूर नहीं। ऑल कराची ताजिर एसोसिएशन ने टैक्स को हुंडा टैक्स करार देकर अदा न करने का ऐलान किया है, जबकि सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया है। तहरीक लबैक के वफ्द ने भी ताजरों से मुलाकात में ताउन की यकीन दहानी करा दी है। बिजली बिलों में 6000 रुपये के इजाफी सेल्स टैक्स के मामले पर सियासी जमातें ताजरों की हिमायत में सामने आ गईं। तहरीक इंसाफ और TLP के वफूद भरपूर ताउन का यकीन दिलाने के लिए ताजरों के पास पहुंच गए। खुर्रमशेर जमान की क़यादत में PTI वफ्द ने कराची की ताजिर बिरादरी से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रमशेर जमान का कहना था कि ताजिर बिरादरी की लड़ाई भरपूर तरीके से लड़ेंगे। सेल्स टैक्स की मद में ताजरों से 6000 रुपये का भत्ता किसी सूरत कबूल नहीं। हमारा मुतालबा है कि इस टैक्स को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, जो कि ताजिर बिरादरी से बिजली के बिलों में 6000 रुपये तक जो है वो वसूल किया जा रहा है। इस बात पे सब मुत्तफ़िक हैं कि ये एक भत्ता है जो कि ताजिरों से वसूल किया जा रहा है। उन दुकानों से भी लिया जा रहा है जो दुकानें बंद हैं, जिनके बिल्स के अंदर जो यूनिट हैं वो 0 यूनिट हैं। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा बोले, हुकूमत का रवैया ना बदला तो वो सिविल नाफरमानी पर मजबूर हो जाएंगे। टैक्स अदा करेंगे लेकिन भत्ता नहीं दे सकते। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम उस जगह आ जाएं जहां हम रोडों पे तो आ चुके हैं, अब हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे तो ये हुकूमत का अपना नुकसान है। हम 14 किस्म के दूसरे टैक्स भरते हैं जो हम बिल्कुल अदा नहीं करेंगे अगर हम पे जोर ज़बरदस्ती की गई तो। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स बाकी भी हम भरना बंद कर देंगे जो अगर इन्होंने ये वापस टैक्स नहीं लिया और ज़बरदस्ती की गई। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कहा कि इजाफी टैक्सेस के मामले पर ताजिरों की बिजली बंद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक अपने अमले को बाज रखे। जो हमारा एहतजाज शुरू हुआ है वो एहतजाज हमारा जारी है जब तक ये बिजली के बिलों का मसला नहीं होता। बिजली के बिल हम नहीं भर रहे। अभी पिछले 3 दिनों से थोड़ी रेजिस्टेंस आ रही है हमारी मार्केट्स के अंदर, जो कई के अमला आके डिस्कनेक्शन करने की कोशिश की है। कोरंगी ताजिर जाके यहाँ पे शाहिद भट्ट साहब मौजूद हैं, इन्होंने 3 दिन पहले वहाँ पे डिस्कनेक्शन रोका है। आल कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक मीर ने कहा कि इस टैक्स को IPP से निकाला जाए। विफाक और सूबाई असम्बली में बैठे लोग हमारे मसाइल पर बात करें। पूरे मुल्क में जितनी भी IPPs हैं उन पर भी ये मुश्किलात आई हैं कि ताजिर भारी बिलों की वजह से अदम अदायगी से मजबूर हैं कि वो ना कर सकें। लिहाजा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्ट्रिक से कि जो लोग बिल अदा नहीं कर सके उन पर उन्हें लेट पेमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना किया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ्द ने भी रुकन सूबाई असम्बली मुफ्ती कासिम फ़खरी की सरबराही में ताजिरों से मुलाकात की और सेल्स टैक्स के मामले पर अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन काशिफ खान के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। आपको एक आम खबर से आगाह करें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है। पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। मिट्टी का तेल 4 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया है। लाइट डीजल ऑयल 12 पैसे फ़ी लीटर सस्ता किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है। पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि मिट्टी का तेल 4 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो है पेट्रोल जो है सस्ता कर दिया जबकि डीजल जो है महंगा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोल में 3 रुपये और 5 पे जो है कमी की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल में 8 रुपये और जो है 95 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि केरोसिन और ऑयल जो कि मिट्टी का तेल कहलाता है उसमें 4 रुपये 62 पैसे जो है महंगा कर दिया गया है, जबकि लाइट डीजल की कीमतें जो है उसमें 12 पैसे फ़ी लीटर जो है कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और इजाफे और कमी का जो है हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। जी, इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। बहुत शुक्रिया शाहजेब इस तफसील का।